अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं जा रहा हूं दरअसल एक प्रोग्राम में। यह है जमाते इस्लामी की एक मार्च, कराची बचाओ मार्च है, एक रैली है और मैं अपनी फैमिली के साथ आज ज्वाइन कर रहा हूं। सोच रहा हूं मैं क्यों जा रहा हूं, मैं किस लिए जा रहा हूं, क्या क्या ज़रूरत क्या है मुझे जाने की। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब कराची के हालात में देख रहा हूं, जिस तरह की सूरत हाल देख रहा हूं, और इस वक्त कराची में 3 करोड़ लोग अफराद रहते हैं, इंसान रहते हैं, इनको उठने की ज़रूरत है, इनको अपनी क़ुव्वत के इजहार की ज़रूरत है। और इस वक्त जो कुछ कराची के साथ हो रहा है कोई नई दास्तान नहीं है। और कराची में इस वक्त देखा जाए एक अरसे से लोग घुटन का शिकार हैं, एक मायूसी का शिकार हैं, एक एहसास कमतरी का शिकार हैं। इस्तेहकाक उनका मजरूह हुआ है, उनके हुकूक जो छीने गए हैं, और इसमें बहुत बड़ा हाथ पीपल्स पार्टी का है और सिंध गवर्नमेंट का है। दरअसल मैं समझता हूँ कि अभी तो हम जाएंगे आगे और यकीनन मुक़र्रीन की खिताब भी सुनेंगे और तकरीरें भी सुनेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आखिर जमात इस्लामी की इस मुहिम में क्यों शरीक होने जा रहा हूँ और इस तहरीक में क्यों शरीक होने जा रहा हूँ। आखिर और भी लोग हैं, जाना चाहिए, सही बात है। कराची के लिए जो भी हुकूक की आवाज़ उठाए, बात करें, हमें जाना चाहिए। लेकिन माजी में जब मैं नज़र डालता हूँ तो कौन लोग हैं जिन्होंने कराची के लिए कुछ किया। बातें तो बहुत से लोगों ने की, तकरीरें बहुत से लोग करते हैं, तहरीकें बहुत सी बर्पा हुई, तंजीमें बहुत सी बनी, लेकिन डिलीवर किसने किया, नाम किसका आता है, वही वाला देखा है। तो मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई आप प्रोजेक्ट में किसी जगह फ्लैट बुक कराना चाहें तो आप सवाल ये करते हैं कि इनके पहले प्रोजेक्ट कौन से थे, इन्होंने क्या डिलीवर किया। तो लिहाजा अगर मैं देखूँ तो जमात इस्लामी ने क्या डिलीवर किया, दूसरों ने क्या डिलीवर किया। जमात इस्लामी बहुत मुख्तसर टाइम कराची में रही, लेकिन मैं फिर याद आता है मुझे मेयर अफगानी का वो दौर के जब हमने सड़कें, आज तक की वो सड़कें जो मेयर अफगानी के दौर में बनी, आज तक की वो सड़कें मौजूद हैं। और इसके अलावा जो भी सड़कें बनती हैं टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। लेकिन वाहिद ये जमात इस्लामी की मेयर थे अफगानी, और जिनका एक फ्लैट में पहले भी रहाइश थी। आज भी मेरे एक दोस्त ने वहाँ गए, विजिट किया, तो आज भी वही फ्लैट में उनका ख़ानदान रहता है। और इसी तरह मेयर अफगानी के दौर में जो भी कराची के लिए जद्दोजहद की गई वो एक मिसाली थी। फिर आगे बढ़े तो जमात इस्लामी के किसी रहनुमा को मौका मिला तो वो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट थे, और नेमतुल्लाह खान एडवोकेट जब कराची के मेयर बने तो मुझे भी इत्तेफाक से एक जगह यूसी का मैं नायब नाजिम रहा, तो हम भी उनके साथ काम कर रहे थे, देखा था। तो मैंने ये देखा कि 2 साल तो सिस्टम को बनाने में, समझने में और उसकी प्लानिंग में लग गए, लेकिन 2-2.5 साल मिले तकरीबन काम करने को। लेकिन आज जमात इस्लामी के हमदर्द ही नहीं बल्कि जमात इस्लामी के मुखालफिन भी इस बात का वो जो है एहसास करते हैं और मानते हैं कि हाँ, हकीकतन जो है ये जमात इस्लामी के जो नेमतुल्लाह खान का दौर एक सुनहरा दौर था। और कराची में सबसे ज़्यादा तरक्की, तेज़ तरीन तरक्की जो इसी बड़े बड़े फ्लाई ओवर्स बने, बड़े बड़े पार्क्स बने, पार्क्स की जो है के अलावा जो है ना सड़कें बनी, तरक्याती काम इस कदर हुए कि हैरान होती, दुनिया हैरान होती है कि मेयर इनके दौर में, इस सिटी नाजिम के दौर में तेज से काम हुआ। फिर आगे बढ़े तो अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कराची में। फिर आप देखें कि जमात इस्लामी पिछले दिनों में देख रहा हूँ नईमुर रहमान साहब इनके जमात के रहनुमा हैं, मसले हल किए कि इलेक्ट्रिक का मसला था वो उसको हल किया, काफी हद तक हल किया। वरना पहले बोगस बिलिंग हुआ करती थी, नाजायज बिलिंग हुआ करती थी, आए दिन जो है ना प्राइसेस बढ़ जाया करते थे, बढ़ा भी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा लगाम देने में, इसको नकील देने में जमात इस्लामी के एक हाथ है। तो के इलेक्ट्रिक का मसला हल किया, शनाख्ती कार्ड का बहुत बड़ा मसला था, वो मसला हल किया। इसी तरह जो है वो कई ऐसे इश्यूज थे जो कि हल नहीं हो रहे थे। पानी का भी मामला कई जगहों पे जमात इस्लामी ने हल किए, और इस तरह के जमात इस्लामी ने जिस तहरीक को आगे बढ़पा किया उसको सॉल्व कराने में एक बड़ा किरदार रहा है। यानी लोग इस बात को मानने लगे कि जमात इस्लामी जो है वो एक न सिर्फ सच्चे दावे कर रही बल्कि उस पर अमल भी कर रही है। और कई मामलात में, आप बहरिया का टाउन ले लें, बहरिया टाउन के मलिक रियाज को दफ्तर आना कोई मामूली बात नहीं है। 2 बार वो जमात इस्लामी के दफ्तर गया, और वो मसला बहुत बड़ा मसला था कि जो नाजायज उन्होंने डेवलपमेंट के चार्जेस लगाए थे और कई लोगों को कैंसिल किए थे, वो सब पैसे वापस दिलवाए काफी हद तक जमात इस्लामी ने, और मलिक रियाज ने एग्रीमेंट किया और काफी हद तक के लोगों का जो है मसला हल हुआ। इससे मतलब है कि जमात इस्लामी जिस तहरीक को उठा, एक वजह और भी है। एक बात आप देखें, गौर करें कि ये दबते नहीं है, ये झुकते नहीं है, ये डरते नहीं है, ये बिकते नहीं है, ये पैसों के ऊपर नहीं लोग खरीद। बंदा मलिक रियाज के आगे कोई और खड़ा था,
तो आराम से पैसे लेके वो छोड़ा जा चुका था, मामला तय हो चुके होते हैं, और ये होता रहा है हमारे मुल्क में। खैर, बात में आगे बढ़ते हुए कहूँगा कि इस वक्त लोगों की नजरें हैं कि किसको वोट दिया जाए, किस तरह वोट दिया जाए। हाँ, आपके ऑप्शन हैं, आपके पास MQM भी है, आपके पास जो है मुस्तफ़ा कमाल भी है, आपके पास पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन सब ये आजमाए हुए मोहरे हैं और इन सबको आजमाया जा चुका है। आपको एक बात बताऊं मैं, गौर करें आप इस बात पे कि अगर इस वक्त जमात इस्लामी के साथ आप लोग कोई लोग देते हैं तो वहां पर जो है ना शायद पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है मुत्तहिद हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना अगर कोई और मसलन MQM को वोट देंगे या MQM का आप साथ देने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि वो जो है लोग तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि जो उर्दू बोलने वाले हैं वो तो शायद उनको वोट दे दें, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी है नहीं है कि पख्तून स्पीकिंग है, दूसरे बोलने वाले हैं पंजाबी स्पीकिंग है, वो वोट नहीं देंगे, लिहाजा वोट बढ़ जाएगा। नुकसान किसको? इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, और इत्तेहाद में जमात इस्लामी का साथ देना जो है ना वही सबसे ज्यादा बेहतर और कारआमद है इस वक्त। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज मार्च में शरीक होना चाहिए, और मार्च में शिरकत के साथ साथ जो है सबको इस बात का अहद करना चाहिए और देखना चाहिए, सोचना चाहिए कौन कराची के लिए मुखलिस है, कौन कराची के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन सच्चाई है। और मैं ये समझता हूँ कि मुखालिफ कितने भी हो जमात इस्लामी के, लेकिन इस बात पे उनका इत्तफाक है कि वो जमात इस्लामी के लोग, जमात इस्लामी पार्टी जो है मुखलिस है, ईमानदार है। इनका अमीर को उठा के देख लें, किसी को भी उठा के देख लें, वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है और वो इस बात पे यकीन नहीं करता कि दुनिया जो है ना वो लूट खसूट की जगह है, और उनकी ईमानदारी और बेबाकी की वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कराची की सूरत बेहतर होगी। कराची में पिछले जो इलेक्शन हुए हैं, जो कि कंटोनमेंट के एरिया में इलेक्शन हुए, जमात इस्लामी को अच्छे वोट मिले, इसकी वजह यह है कि एक महसूस हो रहा है। आज भी जो है अगर TV में अगर कॉम्पिटिशन्स होता है, पुरामद बुलाया जाता है, तो नईम रहमान की जगह आप देखेंगे वो उनको बुलाया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त मीडिया भी महसूस कर रहा है, एंकर्स भी महसूस कर रहे हैं कि जमात इस्लामी एक वेट रखती है और जमात इस्लामी एक चैलेंज बन रही है। मैं समझता हूँ कि लोगों को सोचना चाहिए कि अब इस कराची में अगर किसी क़यादत पे भरोसा किया जा सकता तो कौन लोग, ये सोचना आपको है, ये हमने नहीं सोचना। पिछले माजी में अगर पार्टियों को वोट दिए गए, और मैं फिर वही बात करूँगा कि मिसाल के तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM को वोट आप भी आपके ऑप्शन है, लेकिन आप बताएं कि सेनेट की सीटें किसने बेची? आप बताएं कि सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें किसने बेची? आप बताएं। सबसे ज्यादा दुश्मन तो इस वक्त पीपल्स पार्टी है ना आपकी, हम सबकी। और पीपल्स पार्टी को खड़ा किसने रखा? MQM ने खड़ा रखा। MQM ने हमेशा उसकी चिपकी रही है, हमेशा उसका साथ दिया है, और वो किसी आखिर तक वो साथ रही है, तो कंधा तो इन्होंने दिया ना, और MQM ने इसको पीपल्स पार्टी को जो है जिंदा रखा, उनका साथ देता रहा। और आज भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि आप वोट देके पीपल्स पार्टी को आप MQM को ले आए तो अभी वो साथ नहीं दे, साथ उसी का देगी, उसने इख्तियार के साथ रहना है, उसकी फाइलें नहीं खुल जाएंगी, उसके केसेस नहीं खुल जाएंगे, वो रह नहीं सकती। उनके साथ माजी में जो कुछ हुआ है और जो कुछ माजी उनका है, वो उसके लिए ज़रूरी है वो किसी पार्टी, वो पार्टी जो कि हुकूमती पार्टी है, चाहे वो नेशनल बेस पर हो या सूबाई बेस पर, उनकी मजबूरी है। अब दूसरी पार्टी आ जाती है इस वक्त जो है मुस्तफ़ा कमाल। मैं समझता हूँ कि MQM से बेहतर है, और कराची वालों के पास एक ऑप्शन था लेकिन उन्होंने अवेल नहीं किया मुस्तफ़ा कमाल का। मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया कराची में, लेकिन ज़्यादातर उनके ही लोग कहते हैं, साबिक गवर्नर भी ये बात कहते हैं कि जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह साहब ने जो काम किया था उसको ही आगे बढ़ाया, उन्हीं की प्लानिंग थी, उन्हीं की डिलीवर की हुई चीज़ें थी, उन्हीं को लेके आगे बढ़ाया। चलो बहरहाल कुछ काम किया, और मुस्तफ़ा कमाल का एक एहसान तो है कि जमात इस्लामी ही वाहिद तंजीम जिसने MQM के खिलाफ हर दफ़ा हर जगह जो है ना उसकी पोजीशंस को एक्सपोज किया, उसके जराइम को एक्सपोज किया, बेबाक बात की। कोई नहीं बोलता था, सिर्फ जमात इस्लामी बोलती थी, क्या मीडिया क्या तंजीमें, कोई नहीं बोलता था, लेकिन जमात इस्लामी बोलती थी। और साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी ने उसके बाद बोला है, भले वो लाए गए, लेकिन ये भी चलो मुस्तफ़ा कमाल का एहसान है कि वहाँ लोगों की आंखें खुली हैं। जब मुस्तफ़ा कमाल इन्हीं की पार्टी के लोगों ने ये बातें बताई तो उनकी आंखें खुली। तो दूसरा ऑप्शन था मुस्तफ़ा कमाल का है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के बाद भी के बारे में आप जानते हैं कि वो जो है वो लाए गए हैं, और जो लोग लाए जाते हैं वो फिर अपने ही उन्हीं के मफादत के लिए काम करते हैं। तो आगे ऐसा ही होगा कि उनके मफादत के लिए काम किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो है जाहिर है कि वो
वो दीनी पार्टियां हैं, दीनी जमातें हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त दीनी जमातों में सबसे ज़्यादा मजबूत जमात इस्लामी है। तो अगर वोट आपको बांटने हैं तो फिर दूसरी जमातों को दे दें। लेकिन ये कि इस वोट को बांटने से बेहतर ये कि मैं मशवरा दूंगा तमाम दीनी जमातों का, जमात इस्लामी को मशवरा दूंगा कि वो दीनी जमातों के साथ इत्तेहाद करें। ताउन अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि दीनी जमातों के साथ अगर इत्तेहाद होता है तो जाहिर है कि वो कम अज़ कम जो है ना उनके किरदार बेहतर हैं। उनके यहाँ जो है वो उनके माजी में जो है आप देखें कि कोई जमात ऐसी नहीं जिन्होंने इनके बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हों, छोटी बड़ी बातें आई होंगी GOI समेत, लेकिन कोई स्कैंडल्स और इस तरह के धंधे जो दौलत के पीछे भागते हैं, तो वो जो है आप समझ सकते हैं कि वो इस वक्त कोई ऐसी जमात दीनी जमात नहीं है। TLP एक मजबूत है। TLP भी ज़ाहिर वोट लेगी और पूरे मुल्क में चैलेंज बनेगी, और TLP जो है एक बड़ा अल्टरनेट आएगा दीनी जमात की सूरत में, वो TLP भी है। तो जमात इस्लामी को भी चाहिए और दूसरों को चाहिए कि वो TLP के साथ भी इत्तेहाद करें, इसलिए कि जो भी है कम अज़ कम वो शैतान तो नहीं है ना, कम अज़ कम वो उस तरह के लूट खसूट वाले तो नहीं है जिस तरह के हमारे दूसरी जमातें जो हैं वो आती और जाती रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक ये फिर तीसरी रियायत थी पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी, चौथी रियायत थी पीपल्स पार्टी। जनाब पीपल्स पार्टी ने तो जो तमाशा किया है। हाँ, एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है ना, जिसके ऊपर ना जमात इस्लामी आवाज उठाई है लेकिन कम उठाई है, मैं समझता हूँ उस पर आवाज उठाने की जरूरत है। वो है 18वीं तरमीम। ये जुल्म हुआ है जो 18वीं तरमीम ये सूबा या सूबाई मुख्तारी के इसमें हक में थे ही नहीं। तो जनाब इस 18वीं तरमीम खत्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से इनको इख्तियारत मिले, जिसकी वजह से इनको पैसा मिला, दौलत मिली। इतना इस काबिल है ना ये लुटेरे, ये चोर चक्के, ये पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत इंतहाई इन्होंने लूट खसूट का बाजार गर्म किया। और ये इन्हीं के दौर में जब ये जरदारी था, आपको पता है क्या कहानी पीछे, एतजाज अहसन थे इनके वकील, इन लोगों ने ये सारे इसको फॉर्म किया 18वीं तरमीम में, और इनको पता था कि सूबे में इसका फायदा उठाएंगे। ये दौलत लूट के जो है बाहर के मुल्कों में भेजी जा रही है, जरदारी के अकाउंट में डाली जा रही है, बिलावल भुट्टो के अकाउंट में, इनके खानदान के अकाउंट में डाली जा रही है। तो ये दरअसल वो सारी दौलत है जो कि 18वीं तरमीम का तोहफा मिला इनको। तो लिहाजा पूरी जमातों को मिलकर 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहिए। दोबारा उसको, पुरानी तरमीम सही थी, तो 18वीं तरमीम हमारे सूबा, खासतौर पर सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान इस काबिल है ही नहीं कि इनको इतने ज्यादा इख्तियारात मिले जाए, जिसका नुकसान दोनों सूबे बहुत ज्यादा हुआ है। तो लिहाजा ये 18वीं तरमीम एक बहुत ज्यादती थी, इसके खिलाफ भी आवाज उठानी है, इसके खैर बात मैं खत्म करता हूँ। खत्म करने से पहले मैं आपको फिर ये बात कहूंगा कि दरअसल आपने हर चीज देखनी है, जज्बात में नहीं आना। हमारे यहाँ क्या होगा कि आगे चल के एक जज्बाती फजा पैदा की जाएगी, चंद सिंधियों को मार दिया जाएगा, चंद जो है महाजिरों को मार दिया जाएगा। करने वाले वही होंगे जिन्होंने अपने वोट बैंक बनाने हैं। अभी जो आग जलाई गई जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में आग लगी, तो वो नेचुरली लगी है, लेकिन बाद में बाज जगहों पे खुद उन लोगों ने आग लगवाई है हकीकतन, जो कि इसके जरिए नफरत फैलाना चाहते हैं, जो इसके जरिए जो है अज़बियत की आग को भड़पा करना चाहते हैं, जो तासुब की आग को भड़का कर और उसके बाद अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जब कत्ल होते हैं ना, जब कौमियत की बुनियाद पर कत्ल होते हैं, चाहे वो सिन्नी मारा जाए, महाजिर मारा जाए, पठान मारा जाए, फिर वो सारे जो है ना हमदर्दियां अपनी कौम के लिए बटोर देते हैं, उन्हीं के लिए। अब वही मिसाल है कि फिर कस्बियत में फिर इंसान जो है ना पूरी कौम कुएं में जा रही है, तो पूरी कौम वो भी सब कुएं में जाएंगे, इसलिए कि वो अज़बियत है ही ऐसी बुरी चीज़। इसीलिए इस्लाम ने पसंद नहीं किया और पूरी दुनिया में इस रेसिज्म को पसंद नहीं किया जाता। तो लिहाजा आप लोग आंखें खोल के रखें, आप लोग जो है अपने कानों को खोल के रखें और तैयार रहे इस बात के लिए कि इस तरह की वारदातें होंगी जिसमें जो है ना आग भड़के, जिसमें जो है तासुब की आग भड़के, जज्बाती होंगे लोग, जज्बाती होंगे और जज्बात में आगे फिर जो है सिंधी को वोट दे, महाजिर को वोट दे, पठान को वोट दे। ये एक फजा पैदा करने को और कोई हल नहीं है ना। इन्होंने कोई डिलीवर किया हो इन लोगों ने तो बात है, इनको कोई माजी देख लें इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, तो लोग जो बितके हुए परेशान है। वाहिद हल यही है कि अब इसके बाद जो है ना एक ऐसी आग भड़पा की जाए जिसके अंदर ये चीज़ की जाए। तो दोस्तों फिर अगले इलेक्शन जो है आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में फैसला आपने करना है। मेरी गुफ्तगू का मकसद ही यही था कि आज हम सोचें और आगे हम खुद फैसला करें कि करना क्या है, किस तरह है। तो इंतखाब सूरी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।